गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली आपको जो पढ़ना है वो दो तरह का पढ़ना है, एक SN2 और दूसरा SN1। SN2 हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके थे, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया गया था, उन सबको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो है आपका SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 1 जो इंडिकेट कर रहा है वो यूनिमॉलिक्यूलर। तो नाम हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि SN2 में आपने देखा था SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में हुआ था। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है, तो 2 स्टेप में। अब आप एक बार इस ग्राफ को एक बार याद कर लीजिए जो आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताए थे कि इधर आपका एनर्जी था जो ऊपर जाने पर इंक्रीज कर रहा है, और इधर हम लोग बताए थे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए बताए थे और एक आपको बताए थे 2 स्टेप्स रिएक्शन के लिए। ठीक है, अगर मान लो ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप में। इधर आपका एनर्जी इंक्रीज कर रहा है और इधर हो रहा है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो सिंगल स्टेप में आपको बताए थे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के दौरान एक मैक्सिमम स्टेट को एनर्जी स्टेट को अचीव करता है, उस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। लाइन जो होगा, कर्व जो होगा ये ग्राफ के लिए वो कंटिन्यूअस होता है क्योंकि रिएक्शन हमारा कैसा है, सिंगल स्टेप में है। वहीं अगर हम लोग 2 स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो 2 स्टेप में आपको बताए थे कि ये जो आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान रिएक्शन थोड़ा देर किसी स्टेट पर रुका, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए रुकता है और फिर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। जैसे ही यहाँ रिएक्शन रुका, इट मीन्स यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। अब इंटरमीडिएट फिर से फिर आगे फर्दर रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो इतना हम लोग समझ गए थे कि अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप का है तो उसमें कभी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। कभी इंटरमीडिएट बनेगा, कभी नहीं बनेगा। वही रिएक्शन अगर एक से अधिक स्टेप में है तो फिक्स है कि उसमें किसका फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ जो हम लोग SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अब इसको एक बार अच्छे से समझें। रिएक्शन बोला कितने स्टेप में है, 2 स्टेप में होता है। तो जो 2 स्टेप है तो ऑब्वियस है कि अब हमको टर्म्स समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो ये 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं पहले ये जान लीजिए। स्टेप 1 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेप 1 होता है आपका, स्टेप 1 इज स्लो आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ऑफ किसका, अल्काइल हैलाइड। जो भी आप अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं वो आयोनाइज करेगा, आयंस में टूटेगा, हेट्रोलिटिक फिजन। लेकिन ये आयंस में टूटना कैसा प्रोसेस है, तो ये आयंस में टूटना स्लो प्रोसेस है। ठीक है, आप जो भी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड मान लो आपने दिस वन RX लिया है, जनरल लेकर के चलते हैं, और आपने ये जो रिएक्शन है ये सबसे पहले क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। तो चूंकि हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, हैलोजन। तो R का इलेक्ट्रॉन जो अल्काइल ग्रुप था उसका इलेक्ट्रॉन भी चला गया किसके पास, हैलोजन के पास। तो R के पास हुआ प्लस चार्ज और प्लस आपका क्या बन जा रहा है, X माइनस। तो ये प्रोसेस जो होता है ये स्लो आयोनाइजेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, स्लो आयोनाइजेशन। रिवर्सिबल साइन इसलिए दिखा जाता है क्योंकि ये प्लस माइनस है, हो सकता है ये पार्ट आपस में रिएक्ट करके फिर से आपका सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर दे। अगर ये स्टेबल नहीं बन रहा है कार्बोकेटायन तो आपस में आप रिएक्ट करके फिर से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है, दैट इज स्लो आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब R यानी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल यानी जो अल्केन होता है उससे हाइड्रोजन कम है। जैसे मान लो हमने लिख दिया CH3 लिख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कार्बन पर कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, साथ में कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो ट्राईवैलेंट कार्बन जो बनता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उस इंटरमीडिएट का नाम होता है कार्बोकेटायन। यानी इस SN1 रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है। कौन सा इंटरमीडिएट, तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। आप याद करिए SN2 रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था क्योंकि रिएक्शन सिंगल स्टेप में है। सिंगल स्टेप में तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने बस एक मैक्सिमम एनर्जी को अचीव करता और सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता। तो SN2 रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना था। लेकिन जब हम SN1 की बात करते हैं तो इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है। कौन सा इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन। अब जो दूसरा स्टेप है, अब इस स्टेप 2 में ध्यान दो। स्टेप 2 में अब प्लस है और हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो स्टेप 2 होता है फास्ट
फास्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फास्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन किस पर, तो कार्बोकेटायन पर। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर रहा है, कार्बोकेटायन पर, क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड लिया था वो आयोनाइज होकर के क्या बन गया है, कार्बोकेटायन। अब उस कार्बोकेटायन पर कौन अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो आपने जो भी यहाँ पर कार्बोकेटायन बना उस पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और ये जो स्टेप होगा, स्टेप एकदम हम लोग जान गए, रिएक्शन कैसा हो रहा है, फास्ट हो रहा है। तो इस अल्काइल के साथ जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन। कितने स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में। पहला स्टेप क्या हुआ, स्लो आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आप जो भी अल्काइल हैलाइड लीजिएगा वो आयोनाइज होगा और आयोनाइज होकर के एक इंटरमीडिएट बना दिया। कौन सा इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप होता है फास्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन किस पर, कार्बोकेटायन पर। तो जो कार्बोकेटायन बना उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। 2 स्टेप हम लोग यहाँ पे, मतलब ये दोनों स्टेप हम लोग समझ गए। अब आगे समझो क्या क्या पॉइंट्स इसमें बनते हैं, उसको समझना है। फर्स्ट हमको ये समझ में आया कि 2 स्टेप में हो रहा है रिएक्शन। अगर कोई पूछे कि SN1 के लिए हम लोग पॉइंट्स को समझेंगे, यहाँ पर रिएक्शन हमको समझ में आया कि रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ, तो 2 स्टेप में हुआ। जब ये 2 स्टेप्स में हो रहा है तो ऑब्वियस है कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जब ट्रांजिशन स्टेट नहीं हुआ, 2 स्टेप में हुआ, तो फिक्स है इसमें क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है, इंटरमीडिएट। तो कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन। अब ये क्वेश्चन पूछे कि कार्बोकेटायन कौन से स्टेप में बना था, तो कार्बोकेटायन बना था फर्स्ट स्टेप में। ओके, नाउ दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन का रेट या फिर काइनेटिक या फिर ऑर्डर, रेट या फिर हम क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक्स बोल सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर कह सकते हैं। अगर कोई पूछे कि ये रेट क्या होगा या काइनेटिक्स क्या होगा या ऑर्डर, तो आप थोड़ा सा पहले बात करो SN2 में हमने क्या देखा था कि आप जो अल्काइल हैलाइड लिए थे उस पर सीधे अटैक किया था न्यूक्लियोफाइल और डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया था, एक स्टेप में था। तो चूंकि ये सिंगल स्टेप में है, आपने अल्काइल हैलाइड कैसा लिया, आपने न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया, दोनों पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होता है उस रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लोवेस्ट स्टेप। ये जो आपका स्लो स्टेप हुआ है आयोनाइजेशन, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों होता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझो। स्कूल में रिले रेस सब कोई खेलते थे। वो 400 मीटर का जो गेम होता है जिसमें 4 लोग होते हैं एक ग्रुप में और एक स्टिक लेकर के दौड़ते हैं और एक 100 कंप्लीट करते जाते हैं। तो 4 लोगों की ज़रूरत है, 3 लोग क्या किए, बहुत तेज़ दौड़े और चौथा वाला जो इंसान था वो एकदम धीरे 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 दौड़ करके रेस को कंप्लीट कर रहा है। रेस कंप्लीट हुआ लेकिन उन लोग हार गए। हारना किस पर डिपेंड किया, तो जो सबसे स्लो दौड़ा था उस पर डिपेंड किया। बाकी 3 तो तेज़ दौड़ करके चले गए, लेकिन जो सबसे धीरे दौड़ा उसके कारण उन लोग क्या हुए, रेस हार गए। उसी तरह ये रिएक्शन तो कंप्लीट हो रहा है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो एक स्टेप फास्ट है और एक स्टेप क्या है, स्लो। तो रिएक्शन का रेट यानी रिएक्शन कंप्लीट होना किस पर डिपेंड करेगा, तो रिएक्शन का कंप्लीट होना डिपेंड करेगा स्लो स्टेप पर। ये केमिकल काइनेटिक्स भी कहता है कि द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्टेप 1 होगा कि स्टेप 2 होगा, कौन होगा, स्टेप 1। क्यों होगा, क्योंकि स्टेप 1 क्या है, स्लो है। जब ये स्लो है तो आप इस पूरे रिएक्शन में देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन है, सबस्ट्रेट। सिर्फ और सिर्फ कौन आया, सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोफाइल आया है लेकिन सेकेंड स्टेप में, और सेकेंड स्टेप कैसा होता है, फास्ट होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि रेट डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप पर। स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड यानी सबस्ट्रेट आया, न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए SN1 रिएक्शन में रेट ओनली डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ किस पर, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा एंड नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट डिपेंड करेगा SN1 रिएक्शन में सिर्फ किस पर, तो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर। इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि सबस्ट्रेट आया है स्लोएस्ट स्टेप में और केमिकल काइनेटिक्स के अनुसार
एक से अधिक स्टेप में अगर रिएक्शन होता है तो रिएक्शन का रेट हमेशा डिपेंड करता है सबसे स्लो स्टेप पर। 2 स्टेप था, एक फास्ट है दूसरा स्लो है, स्लो स्टेप में ही सबस्ट्रेट आया है, इसलिए रेट आपका डिपेंड करता है ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट दीजिए, तो रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के से डिपेंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ क्या, सबस्ट्रेट। रेट इक्वेशन में रेट जिस पर डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन के पावर से हमको मिलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन का पावर कुछ नहीं, मतलब कितना, 1। इसलिए इस रिएक्शन का, कौन सा रिएक्शन का, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का अगर कोई पूछे रेट क्या है या ऑर्डर क्या है या काइनेटिक्स क्या है, तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर का, क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, क्यों हुआ ये फर्स्ट ऑर्डर, आपको ये भी बताए थे कि अगर एग्जाम में आया है कि SN2 रिएक्शन फॉलोज विच ऑर्डर ऑफ काइनेटिक, SN2 आपको नहीं याद आ रहा है, अरे भाई सीधे जो नंबर देख रहे हैं ना, यही नंबर बताता है उसका ऑर्डर या मॉलिक्युलरिटी। तो देख लिए 2 है, 2 पर टिक कर देंगे। अब एकदम हम समझ गए कि SN1 लिखा हुआ है, तो ये 1 क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नहीं याद आ रहा है क्या, तो जो नंबर लिखा है उसको टिक कर दीजिए। इस तरह से हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ऑर्डर हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर। अब उसके बाद आप ये बताओ कि हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक SN2 रिएक्शन में हमेशा होता है फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप, क्योंकि हम लोग फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कर पाए क्योंकि फ्रंट साइड हैलोजन था। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था तो बैक साइड से अटैक करता था। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो हैलोजन है अटैक करेगा, हैलोजन अटैक कर रहा है किस पर, कार्बोकेटायन पर। कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चा लोग, sp2। और जब ये sp2 है तो इसका शेप क्या होगा, इट इज ट्रायगोनल प्लानर। ट्रायगोनल प्लानर होता है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। अब ये ट्रायगोनल प्लानर बन चुका। अब अगर इसके सारे सब्स्टिट्यूएंट एक ही प्लेन में आ गए तो कहीं से हिंड्रेंस होने का सवाल ही नहीं है, कहीं से रिपल्सन होने का सवाल ही नहीं है। तो जब आप न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाएंगे सेकेंड स्टेप में, तो न्यूक्लियोफाइल के पास पॉसिबिलिटी है फ्रंट साइड से भी अटैक करने का, और न्यूक्लियोफाइल के पास पॉसिबिलिटी है बैक साइड से भी अटैक करने का। जितना पॉसिबिलिटी फ्रंट से अटैक करने का, उतनी ही पॉसिबिलिटी क्या होगी, बैक साइड से। यानी 50% एकदम चांस मिलता है दोनों को। फ्रंट से भी अटैक करता है और बैक साइड से भी अटैक करता है। तो अगर कोई पूछे कि इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है, तो इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा समझेंगे हम लोग कि स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो स्टेप्स हमने देखा कि 2 स्टेप हो रहा है, पहला आयोनाइज कर रहा है और दूसरा अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन पर। ठीक है, ओके। स्टेप 1 स्टेप 2 एक बार इस तरह से समझिए। स्टेप 1 हमने लिया, आप लिए हैं कोई भी अल्काइल हैलाइड और इसका आयोनाइजेशन हुआ, आयोनाइज होकर के ये आपका बनता है कार्बोकेटायन। क्या बन गया, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया अभी आपको, क्या होता है, sp2 होता है। sp2 होने की वजह से इसका शेप क्या हो गया बच्चा लोग, दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर उसका हुआ। अब यहाँ पर अलग हो रहा है X-। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि जो आप ले रहे हैं कार्बोकेटायन, उस कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। तो चूंकि ये प्लानर है तो न्यूक्लियोफाइल हैज पॉसिबिलिटी टू अटैक आइदर साइड ऑफ द प्लेन। ये आपका फ्रंट से भी अटैक कर सकता है या फिर ये आपका बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो जितनी पॉसिबिलिटी है फ्रंट साइड से अटैक करने की, उतनी ही पॉसिबिलिटी है बैक साइड से अटैक करने की। ठीक है, तो इस केस में जो आपका प्रोडक्ट होता है, दिस वन इज स्लो और यहाँ पर ये क्या होता है, फास्ट होता है। तो जब अटैक किया, मान लो ये फ्रंट साइड से अटैक किया, तो जो आपने कार्बन लिया था उधर उस इस साइड कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अगर ये बैक साइड से अटैक किया था तो दूसरा प्रोडक्ट होगा कार्बन और इधर क्या हो जाएगा, दिस साइड। यहाँ पर हमारा बन जाएगा इस साइड, इसके अपोजिट साइड जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल। अब इन दोनों प्रोडक्ट को आप यहाँ पर से कंपेयर करिए थोड़ा सा। जिधर हैलोजन था उसके अपोजिट जुटा न्यूक्लियोफाइल, जिधर हैलोजन था उसके अपोजिट आपको कौन दिख रहा है, न्यूक्लियोफाइल। यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, अरेंजमेंट क्या हो गया होगा, उलट गया होगा। जैसा SN2 में देखे थे, तो यहाँ पर हो रहा है इन्वर्सन। क्या हो रहा है, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्सन ऑफ क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर दूसरा, यहाँ पे कंडीशन देखो, जिधर हैलोजन था उधर ही आकर के कौन जुटा है, न्यूक्लियोफाइल। यानी इसमें जैसा अरेंजमेंट यहाँ पे रिएक्टेंट का था वही आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट का। यानी वही अरेंजमेंट वापस मिल जा रहा है। वापस मिल जा रहा है मतलब रिटेन कर ले रहा है। रिटेन करना मतलब वापस लेना, तो हम इसको कहते हैं रिटेंशन। क्या कहते हैं,
रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, ठीक है, रिटेंशन ऑफ क्या, कन्फिग्रेशन। अब अगर कोई पूछे कि रिटेंशन और इन्वर्सन का रेशियो क्या होगा, तो जितना पॉसिबिलिटी था फ्रंट से अटैक करने का उतनी ही पॉसिबिलिटी है बैक साइड से अटैक करने का। यानी कि ये आपको मिल रहा है 50% और यहाँ पर ये भी आपको क्या मिल रहा है 50%। अब देखेंगे दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, और कैसा आइसोमर, तो स्टीरियो आइसोमर। ये दोनों आपका कैसा आइसोमर हो रहा है एक दूसरे का, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। ओके, स्टीरियो आइसोमर इसलिए क्योंकि अरेंजमेंट में अंतर हुआ है। स्टीरियो आइसोमर 50% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि हमने देखा था स्टीरियो आइसोमर्स में हमको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ते थे। अगर एक आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ तो ऑब्वियस है दूसरा आपका क्या होगा, लेवो रोटेटरी, दूसरा आपका क्या होगा, लेवो रोटेटरी। अब चूंकि दोनों आइसोमर स्टीरियो आइसोमर 50-50 रेशियो में मिल रहे हैं, इसलिए इस मिक्सचर को कहते हैं, याद होगा आप लोगों को, रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने बोला यहाँ तक हम लोग जान गए ऑर्डर। अब अगर कोई पूछे कि SN1 रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको बताए थे किसके बारे में बताते हैं, कि जो प्रोडक्ट बन रहा है आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रोडक्ट का अरेंजमेंट क्या है एटम्स का। जब हम एटम्स के अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे टर्म हम कहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि SN1 रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हुआ, तो आपने देखा कि आपको एक मिक्सचर मिला। क्या मिला, मिक्सचर। कैसा मिक्सचर, तो रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर है। एक अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो दूसरा क्या होगा, लेवो रोटेटरी। अगर इक्वल प्रोपोर्शन में मिलते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो हमको यहाँ पर बोलना होगा कि रेसिमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। क्या लिखना होगा आपको यहाँ पर, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर मिलता है SN1 रिएक्शन में। कोई पूछे क्या होता है, तो बोलेंगे रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। रेसिमिक मिक्सचर बनने की मतलब जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, क्या मिलता है, तो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, क्या होता है, तो रेसिमाइजेशन होता है। यहाँ तक का पॉइंट्स क्लियर है। पहला कि SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ, 2 स्टेप। 2 स्टेप कौन कौन था, स्लो आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड फास्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। कौन सा इंटरमीडिएट बना, तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। रेट किस पर डिपेंड करता है, तो केमिकल काइनेटिक के अनुसार रेट डिपेंड करता है सबसे स्लो स्टेप पर। तो पहला स्टेप स्लो था, इसलिए उसमें सिर्फ सबस्ट्रेट आया तो रेट डिपेंड किया सबस्ट्रेट के ही कंसंट्रेशन पर, न्यूक्लियोफाइल पर नहीं डिपेंड करता है, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आया है फास्ट स्टेप पर। रेट जिस पे डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन के पावर से हमको मिलता है ऑर्डर, इसलिए SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब कि जो प्रोडक्ट बना, जब हैलोजन हट गया न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, तो प्रोडक्ट जब बन रहा है तो कार्बन के अरेंजमेंट्स में क्या अंतर होता है, कार्बन के अरेंजमेंट्स में तो जितनी पॉसिबिलिटी थी फ्रंट से अटैक करने की उतनी ही पॉसिबिलिटी क्या होगा, बैक साइड से। ये कार्बोकेटाइन सभी एटम्स ग्रुप जो थे कार्बन के सब एक प्लेन में है, कहीं से हिंड्रेंस नहीं। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो इट हैज़ इक्वल चांस की अटैक, मतलब इक्वल चांस है, जितना इसका चांस है फ्रंट से अटैक करने का उतना ही इसका पॉसिबिलिटी है बैक साइड से अटैक करने का। तो यहाँ से हम समझ गए कि हमको रिटेंशन भी मिला 50% और इन्वर्सन, रिटेन करना मतलब कन्फिग्रेशन को वापस ले आना, और इन्वर्ट करना मतलब कन्फिग्रेशन उलट जाना। तो 50% रिटेंशन हुआ, 50% इन्वर्सन हुआ। चूँकि ये दोनों एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर है तो एक अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो दूसरा लेवो रोटेटरी होगा। जब स्टीरियो आइसोमर इक्वल प्रपोर्शन में मिलते हैं तब उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ हमको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है SN1 रिएक्शन में, और ये प्रोसेस जो होता है रेसिमिक मिक्सचर बनने का उसको कहते हैं रेसिमाइजेशन। नाउ इसका नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि अल्काइल हैलाइड हम किस तरीके का अल्काइल हैलाइड लें कि हमारा SN1 रिएक्शन को फॉलो करें। तो SN1 रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का नेचर की रिएक्टिविटी ऑर्डर दैट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर, किस पर डिपेंड करता है,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना फास्ट SN1 रिएक्शन करना चाहेगा। यहाँ पर इसलिए क्योंकि कार्बोकेटायन अगर नहीं बन रहा है, यहाँ पर ये कार्बोकेटायन अगर नहीं बनना चाह रहा है, जब बनेगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा। इसलिए रिएक्शन का कंप्लीट होना डिपेंड करता है इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर। कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना फास्ट SN1 करना चाहेगा अल्काइल हैलाइड। तो आपको पता है कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है 3 डिग्री, उससे कम कौन होता है 2 डिग्री और सबसे कम कौन होता है 1 डिग्री। ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो करस्पॉन्डिंग अगर आपको अल्काइल हैलाइड लेना है तो बताओ कौन सा अल्काइल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड से। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन करना चाहेगा, ठीक है, उसका स्टेबिलिटी क्योंकि ज़्यादा हो रहा है। तो अल्काइल हैलाइड का नेचर में हम समझेंगे कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट है, उससे कम 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और उससे कम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और सबसे कम CH3X होता है, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर पर, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ये होता है 3 डिग्री, तो इसलिए अल्काइल हैलाइड जो आप लीजिएगा वो हो जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम कौन हो जाएगा CH3X। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब आपके पास अगर हमने मान लो कि 2 तरह का अल्काइल हैलाइड दिया, बहुत सारे टर्म्स हो सकता है यहाँ पर। आपको एक अल्काइल हैलाइड हमने दिया दिस वन, यहाँ पे है Cl, और एक अल्काइल हैलाइड हम दिए हैं आपको यहाँ पर है दिस वन Cl, कंपाउंड A और कंपाउंड B। बताइए इन दोनों में SN1 रिएक्शन फास्टर कौन करेगा। तो SN1 फास्टर के लिए हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फास्ट कौन करेगा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। अब यहाँ पे देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुटा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुटा है, यानी ये कार्बन 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हेलोजन जिस कार्बन से जुटा है उसमें एक कार्बन, 2 कार्बन और कितने कार्बन 3 कार्बन। तो ये आपका जो कार्बन है दिस वन इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो जो ये कंपाउंड है दिस वन, ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये आपका SN1 फास्टर करेगा और ए जो है दिस वन ये आपका SN1 स्लोअर करेगा, ठीक है। तो ये था SN1 और SN2 का हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब सारे पॉइंट्स को एक बार डिफ्रेंशिएट करके हम लोग लिखते हैं दोनों के लिए, SN1 के लिए और SN2 के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे इनको। SN2 हमने क्या क्या पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए कि SN2 रिएक्शन एक कंसर्टेड प्रोसेस है। कंसर्टेड प्रोसेस कहने का मतलब था कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना क्या होता है, साथ साथ होता है। SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ था, तो सिंगल स्टेप में हुआ था। और SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ था, तो 2 स्टेप्स में हुआ था। इसके पॉइंट्स को एक बार साथ में लिख लीजिए, उसके बाद कन्फ्यूज़न आपका नहीं होगा। एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं SN2 और एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं SN1, SN2 और SN1, ओके। चलो SN2 रिएक्शन में आपने देखा कि SN2 रिएक्शन कैसा प्रोसेस था, तो कंसर्टेड प्रोसेस है। कैसा है, कंसर्टेड प्रोसेस था। कंसर्टेड यानी एक साथ बॉन्ड बन भी रहा और एक साथ बॉन्ड टूट भी रहा है। तो क्या SN1 रिएक्शन कंसर्टेड होगा, नहीं होगा। ये कैसा होगा, नॉन कंसर्टेड, ठीक है, नॉन कंसर्टेड। बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा तब दूसरा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ओके। नाउ SN2 रिएक्शन हमने देखा कितने स्टेप में हुआ था, तो ये हुआ था सिंगल स्टेप में। और SN1 हम लोग देख लिए कितने स्टेप में हुआ, 2 स्टेप्स में हुआ था, स्लो आयोनाइजेशन और फास्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, 2 स्टेप्स में हुआ। जब ये सिंगल स्टेप हुआ था बच्चा लोग, तो इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ था, ट्रांजिशन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हुआ था। ट्रांजिशन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट, ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व, ठीक है। यहाँ पर अब जब ये सिंगल स्टेप में हुआ तो क्या ट्रांजिशन स्टेट 2 स्टेप में हुआ तो क्या इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, नहीं बनेगा। यानी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ किसका, ट्रांजिशन स्टेट, नो इन्वॉल्वमेंट, कोई ट्रांजिशन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। जब ट्रांजिशन स्टेट SN2 में बना था तो आपको याद होगा एक लाइन में कर था, यानी इंटरमीडिएट नहीं बना, यानी नो इंटरमीडिएट is formed, no intermediate is formed। अब यहाँ पे देखा कि आपने 2 स्टेप है, तो हम समझ गए कि अगर रिएक्शन 2 स्टेप में होता है तो किसका फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड।
अब कौन सा इंटरमीडिएट बना था ये इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा इंटरमीडिएट बना था एकदम याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ था। SN2 रिएक्शन में हमने जाना कि रेट किस पर डिपेंड करता है, तो रेट डिपेंड करता है दोनों पर, सबस्ट्रेट पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी, ठीक है, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन था। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि SN1 रिएक्शन में रेट किस पर डिपेंड किया था, तो रेट सिर्फ डिपेंड किया था किस पर, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर, यानी आप यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है तो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड किया। रेट जिस पर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के पावर को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, ऑर्डर, इसलिए इसका ऑर्डर क्या था बच्चा लोग, या काइनेटिक क्या था, तो ये सेकेंड ऑर्डर का था। कौन, SN2 की बात कर रहे हैं। SN1 की अगर हम बात करें तो बताओ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, एकदम डिफरेंस तैयार हो जा रहा है हमारे पास, अगर सारा पॉइंट आपको क्लियर है तो। अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हुआ था, तो आपको याद होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द प्लेन। इस पॉइंट को भी पहले लिख लो क्योंकि यहाँ से भी बच्चा लोग उससे बहुत सारा पॉइंट हमको समझ में आता है कि न्यूक्लियोफाइल जो आप ले रहे हो, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक कहाँ से, फ्रॉम बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, इसको एकदम याद रखना है, बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, जो भी आपका लिविंग ग्रुप होगा उसके हमेशा कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करा, चूंकि कार्बोकेटायन बना था तो कार्बोकेटायन प्लानर था, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है आइदर साइड ऑफ द प्लेन, आइदर साइड ऑफ द प्लेन। जब SN2 रिएक्शन में बैक साइड से अटैक किया तो आपको ध्यान होगा कि रिपल्सन को कम करने के लिए कार्बन के जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स थे वो सभी अपना अपना पोजीशन चेंज कर लिए थे। जब पोजीशन चेंज हो गया तो हमने बोला कि उसका कन्फिग्रेशन पूरी तरह से उलट गया, और जब कन्फिग्रेशन उलट गया बच्चा लोग तो हम लोग उसको क्या कहते थे, इन्वर्सन इन कन्फिग्रेशन, उसी को बोला जाता था वाल्डेन इन्वर्सन, और दूसरे टर्म में हम लोग कहते थे अम्ब्रेला इन्वर्सन। तो यहाँ पर अटैक करने की वजह से स्टीरियो केमिस्ट्री दैट इज इन्वर्सन होता है, क्या होता है, इन्वर्सन, कंप्लीट इन्वर्सन होता है। और यहाँ पर आपको क्या मिला था, रेसिमाइजेशन, क्या मिला, रेसिमाइजेशन, यानी रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्सन हुआ था, ठीक है। अल्काइल हैलाइड कैसा लेना था, तो अल्काइल हैलाइड लेना था, हिंड्रेंस कम होना चाहिए, कार्बन पर बैक साइड से अटैक करना है, जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कर पाएगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 3 डिग्री। लेकिन इस केस में आपने देखा कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर, कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा अल्काइल हैलाइड उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन करना चाहेगा। तो इसलिए ऑर्डर हो जाता है इस केस में 3 डिग्री और फिर 2 डिग्री और फिर क्या होता है 1 डिग्री। तो ये ऑर्डर आप याद रखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें बनता है आपका, बाकी हर एक पॉइंट से इसमें पॉइंट्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। लाइक अगर हमने आपको बोल दिया कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, SN1 रिएक्शन। चलो इसका नाम लोग देख लेते हैं, कंपाउंड बनाते हैं जैसे 1 करता है, बना के देखते हैं। ये हो गया Cl, नंबर A, नंबर B को अगर हम बना देते हैं इस तरीके से, दिस वन इज, मान लो हमने यहाँ पे रख दिया Cl, ठीक है। उसके बाद नंबर C हम ले रहे हैं, दिस वन, बाद में नाम देखेंगे क्या होता है बच्चा लोग। दिस साइड इज, यहाँ पर Cl है, ओके। और चलिए ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया Cl, यहाँ पर हम लेते हैं CH3, ठीक है ना। सब नंबर D में हमने देख लिया दिस वन, कंपाउंड से एक बार देखते चलेंगे बच्चा लोग। हाँ, यहाँ पे Cl हो गया, दिस वन इज मिथाइल एंड ऑल्सो मिथाइल, ठीक है, ओके। तो ये कंपाउंड एक हम लोग रफ स्केच में बना दिए हैं। अब उसके बाद अगर हम बोले कि इस कंपाउंड को अरेंज करिए किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, ओके ओके, चलो बनाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से जुटा है उस वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुटा है, यानी ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। हैलोजन जिस कार्बन से जुटा है वो डायरेक्टली एक कार्बन से और डायरेक्टली मतलब 2 कार्बन से जुटा है, यानी ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हुआ। यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से जुटा है इसमें भी सेकेंड मतलब दिस वन इज
यहाँ पर भी हैलोजन जिस कार्बन से जुटा है उसमें भी आपका एक कार्बन यहाँ है और दूसरा कार्बन क्या है यहाँ पर ये, तो ये भी आपका क्या होगा सेकेंडरी कार्बन। ओके, और नाउ उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि दिस साइड हैलोजन जिस कार्बन से जुटा हुआ है उस कार्बन में डायरेक्टली एक कार्बन, दो कार्बन और क्या है 3 कार्बन, यानी ये हो गया आपका टर्शरी। तो ऑर्डर तो हम लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा 3 डिग्री, उससे कम कौन होगा 2 डिग्री और उससे भी कम कौन होगा 1 डिग्री। अब ये 2 डिग्री जो बना, आप इस केस में देख लो कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वो पहले रिएक्ट कर लेगा इन दोनों के केस में। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को फैक्टर को आप जानते हैं, हाइपर कंजुगेशन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। उस केस में आप देखोगे कि दिस वन इज मोर स्टेबल, तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन ए से थोड़ा सा ज़्यादा कौन होगा तो सी से थोड़ा सा ज़्यादा कौन होगा बच्चा लोग तो बी, और बी से भी ज़्यादा कौन हो जाएगा डी। तो हमारा ये ऑर्डर हो गया। इसलिए ये सारे पॉइंट्स को आप एकदम रिकॉल करके रखेंगे, सारा पॉइंट, हर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होता है। SN1 सिंगल था या डबल, तो सिंगल स्टेप में, SN2 डबल स्टेप में। तो ये सब पॉइंट्स को एकदम याद रखिएगा, किसका कौन सा ऑर्डर है, कौन सेकेंड ऑर्डर का हुआ, कौन फर्स्ट ऑर्डर का हुआ, किस में कंप्लीट इन्वर्सन हो रहा है, किस में रेसिमाइजेशन हो रहा है, कैसा अल्काइल हैलाइड हम ले कि वो SN1 करेगा कि SN2 करेगा। ये ईच एंड एवरी पॉइंट को आप इसमें रिकॉल करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दूसरा, अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग केमिकल रिएक्शन कर रहे थे हेलो अल्केन का। केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं किसका, हेलो अल्केन का। तो 3 रिएक्शन उसमें आपको पढ़ना था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम लोग कर रहे थे बच्चा लोग, तो हम लोगों को पता चल गया था कि ये कितने तरह का होता है। मेनली आपको यही दोनों पढ़ना था, SN1 और SN2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल में SN1 SN2 नहीं होगा, एग्जाम्पल में सिर्फ हम लोग इसको समझेंगे कि आपको दिया रहेगा अल्काइल हैलाइड, क्या रहेगा अल्काइल हैलाइड दिया रहेगा, और उसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो हम लोग तो समझ चुके थे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और हैलोजन यहाँ से क्या होगा निकल जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा R के साथ न्यूक्लियोफाइल और X माइनस अलग हुआ। अल्टीमेट प्रोडक्ट है कि हैलोजन को हटाना है, न्यूक्लियोफाइल को लाना है। अब डिपेंडिंग कि ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, उसके अनुसार इस पर डिपेंड करेगा कि ये SN1 फॉलो करेगा या SN2 फॉलो करेगा, लेकिन प्रोडक्ट तो हमारा यही बन रहा है। सिर्फ अंतर यही होगा कि अगर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो ये SN2 के थ्रू जाएगा, अगर ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है तो SN1 के थ्रू जाएगा, बस इतना ही अंतर है। सिर्फ अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे और उस एग्जाम्पल का रिएक्शन करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब आपका ये काम होगा कि जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, लाइक हमने रिएक्शन करवाया CH3CH2Cl और रिएक्शन करवाना चाहते हैं किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल। तो खुद देखो ये रिएक्शन कंप्लीट करेगा, Cl की जगह कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन आपका काम है बताना कि ये SN1 से करेगा या SN2 से करेगा। तो अल्काइल हैलाइड पहचानिए, अल्काइल हैलाइड क्या है प्राइमरी, तो ये SN2 से फॉलो SN2 को करेगा। समझ में आया? तो ये हम लोग एग्जाम्पल्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।